हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। सगीर अहमद का टाइम एंड वर्क का हम बता रहे थे और 96 नंबर तक बता दिए थे। 96 से आगे 97 से बताना था। आज लंबा वीडियो होगा, कोशिश करेंगे कि सबको खत्म कर देंगे। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 56 मजदूर एक खेत 8 दिन में काटते हैं। 56 मजदूर एक खेत 8 दिन में काटते हैं। यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी? यही क्वेश्चन है। आशा है कि आप लोगों के पास सगीर अहमद का बुक होगा, उसमें देखकर आप लोग बना लीजिएगा। 97 नंबर कह रहे कि 56 मजदूर एक खेत को 8 दिन में काटते हैं। 56 मजदूर एक खेत को 8 दिन में काटते हैं। यदि कार्य को 7 दिन में पूरा करना हो, यह काम को 7 दिन में पूरा करना है तो आदमियों की आवश्यकता कितनी होगी? इसको मान लेंगे x। ठीक है, कितना? तो x, इसको कटा देंगे। 7 8 56। x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर आ गया 64। पहले कितना आदमी थे? पहले 56 गो आदमी थे, अब कितना आदमी हो गए? अब हो गए 64। कितना और आदमी जरूरत है? तो और आदमी 8 गो जरूरत है। कितना आदमी जरूरत है? तो 8 हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 97 के बाद 98। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिन में पूरा करते हैं, 1/3 अंश को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाए जाए? यही कह रहा है, शेष काम भी कह दिया। देखिए 98 नंबर 20 आदमी किसी काम को, 20 गो आदमी है किसी काम के 1/3 अंश, MDH के अलावा कुछ भी आता है उसको हम नीचे रखते हैं। 20 आदमी 1/3 काम को कितना दिन में? तो 20 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा करते हैं? तो 20 दिन में पूरा करते हैं। तो शेष काम को देखिए 1/3 है, काम 1 होता है और 1/3 हो गया, कितना बचेगा? इसमें से घटा देंगे, बचे कितना? 2/3। कितना काम बचा? 2/3 काम बचा। 2/3 को नीचे लिखेंगे। क्या कह रहा है? तो शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में करना है? तो 25 दिन में, और इसको x मान लेंगे। कितना आदमी लगाए जाएंगे? तो 3 से 3 कट जाएगा। आप 5 के 20 50 25, 5 के 20 50 25, 5 से 5 कट गया। कितना होगा? 4 के 16, इधर हो गया 4 16 दूनी 32। कितना आदमी लगाएंगे? तो 32 आदमी लगाएंगे। लेकिन पूछ रहा है कितना अधिक आदमी को लगाना पड़ेगा। पहले 20 गो थे, अब कितना? 32 को लगाना है, तो कितना और अधिक आदमी आएंगे? तो 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सगीर अहमद का कि यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे? ठीक है, तो 99 नंबर क्वेश्चन, 12 व्यक्ति किसी काम का, तो 12 गो व्यक्ति है किसी काम के 3/5 कह रहा है। तो 3/5 MDH के अलावा जो भी आता है उसको हम नीचे लिख। 3/5 भाग को 10 दिन में, तो 10 दिन है तो ऊपर जाएगा। 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए, तो काम को कितना दिन में समाप्त करना है? 20 दिन में काम को समाप्त करना है। तो कितने आदमी को लगाना पड़ेगा? इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे तो 5 के 20, इसको x मान लें। कितना पूछ रहा है ना? 5 के 20 और 5 दूनी 10, ऐसे भी कटा देंगे। 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, ये ऊपर चल जाएगा ना। तो 5 गुने 2 यानी 10। देखिए इसमें शेष नहीं लिखा था, इसीलिए हम इसमें से घटा के यहाँ नहीं लिखे। अगर शेष लिख कहा था तो इसमें से घटा कर नीचे लिखते हैं। 10 आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगा? यदि 10 आदमी
1/2 काम 7 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 5 दिन में कितना आदमी की जरूरत होगा, तो 1 आदमी की जरूरत होगा। ये काम के कौन कर रहा है, तो 20 आदमी 1/2 काम को कितना दिन में, 7 दिन में करता है। तो कटा लीजिए, 5 के 20, 5 के 20 और क्या हो गया, ऊपर चल जाएगा 4 दूनी 8, 7 8, ऐसे तो 7 8 56 आंसर आ जाए। लेकिन पढ़ते हैं अब की बार क्वेश्चन। किसी काम के 5 दिन में पूरा करने के कितने आदमी, किसी काम के पूरा 1 आदमी, 10 आदमी 1/2 काम। देखिए यहाँ पर यही गलती है, 1/2 भाग नहीं दिया, 1/2 अंश नहीं दिया, 1/2 भाग दिया है। भाग मतलब अगर 10 को काम 50 को काम होगा तो 1/2 भाग कितना होगा, 1/2 भाग 25 होगा। तो ऐसे ही इसको लिखना है। इसको अभी होल्ड पर रख देते हैं, इसको ऐसे लिखते, कितना आया x बराबर, इसको करेंगे ऐसे तो 1/2, हम क्वेश्चन ही गलती उतार दिए थे। 5 कह रहा है किसी कार्य के 5 दिन में, किसी कार्य के 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी थे, 1 आदमी। यहाँ 10 आदमी लिखा है लेकिन हम 20 आदमी लिख देते 1999 में क्वेश्चन में। 10 आदमी को 1/2 काम को 7 दिन में पूरा करना है। तो कटाइएगा 5 दूनी 10, तो x बराबर ये ऊपर चल जाएगा तो 7 चौक 28। कितना आंसर होगा, तो 28 नंबर आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्ति को 24 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 101 नंबर कह रहा है किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्ति को 24 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए, तो इसी कार्य को 21 दिन में पूरा करना है तो कितना व्यक्ति जरूरत होगा। तो एक समान लेते हैं, 7 से कटेगा तो 14 बार में, 3 से कटेगा 8, तो x बराबर 14 8 बोलोत्रा से आंसर हो गया 112। चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की ओर। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति जितने ही दक्ष हैं, अब से पढ़ते हैं, थोड़ा तेज पढ़ दें। 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति जितने ही दक्ष हैं, दक्ष मतलब वो जैसा काम करता है, जो 1 घंटा में करेगा तो 1 घंटा में करेगा, समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो 20 व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 20 व्यक्ति एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 व्यक्ति कितने दक्ष है, कितना दिन में पूरा करेगा, तो x मानते हैं। खूब क्वेश्चन वही है, 5 5 के 20, 5 के 20 कटाइएगा तो 5 25 कटेगा, 5 के 20 कटेगा, 5 के 20 कटेगा, तो x बराबर कितना आंसर, x बराबर 16 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 आदमी, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। तो इसे तो बुक में बहुत लंबा बनाया है। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 को आदमी है, इसको 30 दिन में पूरा करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 600। अब कह रहा है ना कि 5 आदमी कब काम छोड़े कि 35 दिन में समाप्त होगा। पहले 20 को आदमी था, अब 5 को छोड़ दिया, 15 आदमी थे और 35 दिन में काम को समाप्त करना है, तो कितना होगा, 15 5 75, 15 2 30 37, 375। पहले कितना काम था, 600 काम था, अभी कितना काम हो रहा है, 375। 15 5 75, 15 3 45, 45 7 52, ओ यहीं पर गलती है, 52 होगा ना, तो 525 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, कितना काम बचेगा, 75। कितना काम बचेगा, 75।
कौन गया? 5 गो लड़का न गया है। कौ गो लड़का गया है? तो 5 गो। ई कामवा 5 लड़का न करता, रहता तो 5 लड़का न करता, तो 5 से भाग मार देंगे तो 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की ओर। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं। 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, जिससे पूरा खेत की कटाई 37.1/2 दिन लग जाते हैं। तो बताएं कि कितने दिन बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए। यही पूछ रहा है, बनाते हो ऐसे ही। 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं। 25 व्यक्ति किसी खेत को, 104 नंबर कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं। उसी जैसा क्वेश्चन है जैसे पिछला 103 है। 25 दूनी 50, 500 काम हो गया। 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। 15 को चल गया तो कितना बच्चा? 10 को। काम कितना समाप्त हुआ? कितना दिन में? तो 37.1/2। 37.1/2 को करिएगा 1/2 तो 75/2 आएगा। 75/2 कटा दीजिएगा तो 50 25 और 7 5 35 और 2 37 घटा दीजिए, कितना काम बचा? तो 125 काम बचा। तो यहाँ पर ध्यान देने जोगी बात है कि बताएं कि कितने दिन बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए। साथे साथ ही किया होगा तब ना काम छोड़कर चला गया। यानी पूछ रहा है कितना दिन बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए, मतलब साथे 25 मिलकर किया होगा तब ना इतना काम बचल है। तो अगर 125 में हम 25 से भाग मारेंगे तो पता चल जाएगा ना साथे 25 कितना दिन साथ किया, वही कह रहा है। तो काटेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की ओर। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपना कॉन्सेप्ट अब आ जाते हैं। 16 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन तक साथ साथ कार्य किया। देखिए यहाँ पर एगो देख एथी कर रहे हैं तो 16 आदमी था 12 दिन, 4 दिन कर दिया तो इसको घटा देंगे ना, तो 4 दिन कर देगा तो कितना दिन बच गया? अब बचेगा काम 4 दिन साथ साथ कार्य करने के बाद कुछ आदमी और आ गए तो 12 दिन बचेगा ना। कितना दिन बचेगा? सॉरी 12 आदमी बचे हुए, सॉरी कोई आदमी नहीं गया है। ठीक है, कह रहा है कि 16 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन तक कार्य साथ साथ करने के बाद कुछ आदमी और आ गए। देखिए 12 दिन में कर सकते हैं तो 4 दिन समाप्त हो गया, कितना दिन बचा? 8 दिन बचा। 8 दिन बचा ना, तो 4 दिन बाद साथ साथ करने के बाद कुछ और आदमी आ गए तो कुछ और आदमी, पहले कितने आदमी थे? 16 आदमी थे, कुछ और आदमी आ गए तो एक आदमी आ गए। कितना आदमी आ गए? एक आदमी आ गए, और जिससे बाकी कार्य 4 दिन में पूरा हो गया। कितना दिन में? तो 4 दिन में। इसको कटाइएगा तो 4 चौके 16 कट गया और चौके 32, 16 प्लस x, 16 को इधर लाइएगा तो x बराबर 16 आंसर हो जाएगा। x बराबर 16 आंसर हो गया, देख लीजिए। अब चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों की समूह किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें, यही कह रहा है 106। कुछ व्यक्ति के समूह किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति 35 दिन में कर सकते हैं, तो 9 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले x को आदमी था, x को 9 को और आ गया तो x प्लस 9 आदमी आ गए। ठीक है, तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो गया। पहले काम 35 दिन में पूरा होता था, 5 दिन पहले समाप्त हो गया तो 35 में से 5 घटेगा 30 दिन। ठीक है, 30 दिन। इसको कटाइएगा तो 5 छक्का 30, 5 7 35, 7x बराबर 6x प्लस 54, इधर घटा दीजिएगा तो x बराबर 54। अभी x बराबर क्या आया? x बराबर 54 आया, लेकिन पूछ रहा है कुल व्यक्ति
कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। पहले कितना आया था? तो पहले आया था, पहले 54 को था, लेकिन 9 को और आ गया, तो कुल व्यक्ति पूछ रहा है, तो 63 आंसर हो जाएगा। मतलब पूछता है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में 54 आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कुल व्यक्ति कितना है, तो इसलिए जोड़ देंगे 9, तो 63 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्तियों की एक समूह किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और अधिक समय लगता है। तो व्यक्तियों की कुल वर्तमान संख्या, इसमें वर्तमान पूछा है और पहले कुल पूछ रहा था। देखिए 107 नंबर, कुछ व्यक्तियों के एक समूह, मतलब 100 आदमी थे, कितना दिन में कर रहा था? तो 90 दिन में, 90 दिन में कर रहा था। अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं, देखिए पहले 1 गो आदमी था, 1 गो, अब 14 गो आदमी चला गया, तो घटा देंगे ना। 14 गो आदमी चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और लगता है। तो पहले 90 लग रहा था, 10 दिन और, यानी 100 लगेगा। तो 100, ई कट जाएगा, 9x बराबर, घटाइएगा 10x माइनस 14, इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर लेगा, ये 140 इधर लाएंगे, x बराबर 140। इकाची है, ये पूछ रहा है कि पहले कितना था, तो पहले कितना आदमी था? 140, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान, यानी 14 को भाग गया है, तो 14 को घटा देंगे 140 में से, तो वर्तमान में कितना पहुंचेगा? वर्तमान में कितना व्यक्ति है? तो वर्तमान में 126 व्यक्ति हैं। देख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया गया, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्ति ने वह काम 32 दिन में पूरा किया। प्रारंभ में उस समूह में कितने व्यक्ति थे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 108 कह रहा है कि एक काम 20 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति एक समूह को दिया गया। एक व्यक्ति 20 दिन में पूरा करने के लिए दिया गया, परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए। तो x गो था, x में से 12 को अइबे नहीं किया, x में से 12 गो नहीं आया और शेष व्यक्ति ने वह काम 32 दिन में पूरा किया। कितना दिन में पूरा किया? 32 दिन में। कटेगा 4 8 32, 4 5 20, 5x 8x माइनस 12 8 96, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 3x बराबर 96 आएगा। 3 से कटा देंगे तो x बराबर 32, यानी 96 आंसर हो जाएगा, यानी 32 आंसर। अब देखिए 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किले में 200 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए भोजन है, 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 15 दिन बाद और कुछ व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सका। कितने व्यक्ति किले में और आ गए? मान लीजिए 2000 था, अब खा रहा है तो कुछ दिन खाएगा, खानवा जो था तो खा जाएगा ना, यानी दिनवा तो घटेगा ना, वही करेंगे हम। तो 20 आदमी के समूह 2000 व्यक्ति 54 दिन, तो 15 दिन खा के चला गया, तो 54 में से 15 घटेगा, 54 में से 15 घटेगा, हम लिख नहीं रहे हैं उतना डिटेल से। 54 में से 15 घटेगा यानी 39। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2000 व्यक्तियों के 54 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 15 दिन बाद खा पी कर भाग गया। 54 में से 15 घटेगा 39, 39 बचेगा। ठीक है, 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, पहले 2000 था और कुछ व्यक्ति और आ गया, x आ गया और खाना केवल 20 दिन चला, 20 दिन चला। इसको इससे कटा देंगे, इसको ई, यानी 100। कितना हुआ? 100। इधर बचा 100, इसको करेंगे तो 3900। कितना हुआ? 3900। इधर करेंगे तो 2000 प्लस x, 2000 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 1900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 आदमियों के समूह में
54 सप्ताह की भोजन सामग्री है। 200 आदमियों के समूह है और 54 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गया तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? देखिए ध्यान से, 110 क्या था? तो 200 आदमियों का समूह था, 200 आदमियों का समूह था और 24 सप्ताह का भोजन था। एक सप्ताह खत्म हो गया तो कितना सप्ताह बचा? तो 23 सप्ताह बचा है। याद रखिएगा, अभी दिन में है कि क्या है, सप्ताह में है। 23 सप्ताह का भोजन, एक सप्ताह खत्म हो गया तो 23 सप्ताह बचा, ठीक ना। अब क्या कर रहा है कि 80 व्यक्ति और आ गए। पहले 200 था, 80 और आ गया तो 280 हो गया। अब खाना जो है कितना दिन चलेगा यही पूछ रहा है। तो एक्स आया, देखिए हम बोले थे कि एम डी एच के अलावा कुछ भी आएगा तो नीचे लिखेंगे, बोले थे। लेकिन इसमें देखिए, मान लीजिए एक दिन में खा रहा है, भोजन खा रहा है, 900 ग्राम खा रहा है, तो 900 ग्राम हम नीचे लिखेंगे क्योंकि खाने का बात है। एक आदमी 100 ग्राम खा रहा है तो 2 आदमी 200 ग्राम गुना करेंगे ना, इसलिए इसमें पहले 900 ग्राम खा रहा था। पहले कितना खा रहा था? 900 ग्राम खा रहा था। अब कितना कम खा रहा है? 750 ग्राम अब खा रहा है। कितना ग्राम? 750 ग्राम अब खा रहा है। तो कटाइए, कटाइएगा, ई कट गया, ई कट गया, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 और 25 आठे 200, ठीक है। 4 दूनी 8 और 64 28, 3 तरीके 9, कितना यार? 3 गुने 2 गुने 23 बराबर 7x। तो x बराबर कीजिएगा, 23 दूनी 46, 36 18, 6 दिन 12 138, कितना आएगा? x बराबर 138/7। ये देखिए फिर बोल रहे हैं इस सप्ताह में था, कितना में था? ये सप्ताह में था। अगर सप्ताह में देगा तो इतना आंसर, लेकिन दिन में आंसर दिया है 138/7 सप्ताह था। तो दिन में चेंज करने के लिए, सप्ताह को दिन में चेंज करने के लिए 7 से गुना करते हैं ना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, इसलिए 138 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने को था। कुछ आदमी उस काम को लगाए गए और उन्हें आधा काम 24 दिन में कर लिया। फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए और काम नियत समय पर समाप्त हो गया, तो प्रथम बार कितने आदमी लगाए गए थे? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो 111 नंबर कह रहा है 40 दिन में, ये काम 40 दिन में समाप्त किया जाना था, लेकिन कुछ आदमी उस समय पर उस काम को लगाए गए, उन्होंने आधा काम 24 दिन में किया। कुछ आदमी, देखिए 40 दिन में करना था, 40 दिन में करना था। इसको होल्ड पर ऐसे लिख देंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ लिखेंगे 40 दिन में करना था कुछ आदमी। तो एक को आदमी आधा काम 24 दिन में, आधा काम मतलब 1/2 काम 24 दिन में कर लिया। फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए, मतलब एक आदमी था और 16 गो आदमी और लगाया गया। काम नियत समय में समाप्त होना था। 40 दिन में 24 दिन कर लिया, तो कितना दिन और काम बचा? 16 दिन में, यानी काम को और 16 दिन में पूरा करना है। आधा काम हो गया तो और आधा काम करवाना है ना, इसे कट गया। 18 के 24, 8 दूनी 16 कीजिएगा तो 3x बराबर 2x प्लस 32, 2x को इधर लाएंगे, x बराबर 32 आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिन में बनाने के लिए ठेका लिया और 15 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कर लिया, लेकिन 24 दिन बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बन पाया है। तो बताएं कि और कितने व्यक्ति वह लगाए कि रोड पूर्व निश्चित अवधि में समाप्त हो जाए।
देखिए ठेकेदार कितना दिन में काम करने का ठेका लिया था, तो 30 दिन में, इसको होल्ड पर रखेंगे। 30 दिन में ठेका लेने के लिए काम किया था और 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, 15 को व्यक्ति को काम पर नियुक्त किया। लेकिन 24 दिन बाद उसने पाया कि 24 दिन किया, 24 दिन बाद पाया कि केवल आधा रोड बना है। कितना बना है? आधा रोड बना है। तो बताएं कि और कितने व्यक्ति लगाए कि रोड पूरे निश्चित अवधि में पूरा होगा। तो देखिए और कितना, पहले कितना आदमी को लगाया था? 15 को आदमी को लगाया था। अभी x 15 + x मतलब x और आदमी को लगाएगा और काम को नियत समय में खत्म करना है। तो 24 दिन पहले किया था, अब कितना दिन बचेगा? 30 में से 24 घटाएंगे यानी 6 दिन। 6 दिन में करना है और आधा काम हो गया था तो आधा काम और करवाना है। इस ई कट गया, ठीक है, इसको कटाइएगा। 6 चौके 24, 15 चौके 60 बराबर 15 + x, इसको इधर लाएंगे तो 60 में से 15 घटेगा 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 180 दिन में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। 180 दिन में कार्य को समाप्त करने के लिए, तो 180 को हम 180 को यहाँ होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 100 व्यक्ति को नियुक्त किया, मतलब 100 आदमी को लगाया, 100 आदमी को लगा दिया और 60 दिन बाद देखा, 60 दिन काम किया, 60 दिन बाद देखा कि अब तक केवल 1/5 को काम पूरा हुआ है, 1/5 काम पूरा हुआ है। अब क्या कह रहा है ना कि निश्चित अवधि पर काम समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाना होगा। पहले 100 आदमी था, अब x और 100 + x, और काम को निश्चित अवधि में समाप्त करना था। तो 180 में से 160 दिन हो गया है, तो और 120 दिन में काम को समाप्त करना था। सॉरी 60 दिन। ठीक है, 180 में से 60 घटाएंगे 120 दिन, 120 दिन और करवाएंगे ना, तो 120 दिन और करवाएंगे, काम को पूरा करना 120 दिन। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं 120 दिन। ठीक है, और काम को कितना पूरा करना है ना, 1/5 काम हो गया है तो घटा देंगे, तो और कितना काम बचा है? तो 4/5 काम बचा है, 4/5 काम बचा है। इस 5 से 5 कट गया नीचे के नीचे, 60 दूनी 120 कट गया। ठीक है, और 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 200 बराबर 100 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200 में से 100 घटेगा, x आंसर हो जाएगा। चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने के लिए ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग किया। कितना व्यक्तियों का उपयोग किया? 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए? एकदम सेम क्वेश्चन है। 114। एक ठेकेदार 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, 100 को होल्ड पर रखते हैं, 110 व्यक्तियों को लगाया, 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। अब 45 दिन बाद देखा ना कि काम 1/4 हुआ है, 1/4 हुआ है। अब काम को निश्चित समय में पूरा करना था, तो कितना आदमी को लगाएगा? और तो 110 आदमी है और लगाएगा x आदमी। पहले किया है 45, 100 में से 45 घटेंगे निश्चित अवधि में खत्म करने के लिए, और 45 दिन करवाएंगे, सॉरी 55 दिन करवाएंगे। 1/4 काम हो गया है, तो और काम कितना बचेगा? तो 3/4 काम और बचेगा। 3/4, 4 से 4 कट गया, इसको कटाएंगे, 5 9 45 और 5 11 55। ठीक है, 11 दहा 110,
देखिए ये भी इधर गुना हो जाएगा, तो 10 9 90 और 9 3 27, 270, 110 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 270 में से 110 घटाइएगा 160, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए 64 व्यक्ति है, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर नहर है। देखिए एमडीएच के अलावा जो भी आता है नीचे 3 किलोमीटर लंबी नहर को कितना दिन में बनाता है, तो 81 दिन में बनाता है। काम शुरू होने के 27 दिन बाद 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाया जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए ये है, लेकिन देखिए 81 दिन में है ना, 81 दिन में 27 दिन कर दिया तो घट कर दिखाएगा ना, तो 64 आदमी है, 3 किलोमीटर लंबी नहर 81 दिन में 27 दिन बना दिया, तो 81 में से 27 घटेगा तो 54 दिन, कितना दिन, 54 दिन बचा है। 27 दिन बाद कितने और आदमी लगाए जाए, पहले 64 था, अब और आदमी एक आदमी लगा दिए, तो अब काम 36 दिन में समाप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना आदमी लगाया जाए, तो कटाइए 9 चौके 36 और 9 छक 54, 4 से कटाइएगा ये तो 16 ये कटाइएगा 2 बार में, तो 16 दूनी 32, 64 प्लस x बराबर इधर से घटेगा तो 32 आंसर हो जाएगा। 116 नंबर बन गया। अब देखिए 117 बनाते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 पुरुष एक निर्माण कार्य में लगाए जाएं तो उसे 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 12 पुरुष में से कुछ ही उपलब्ध हो तथा उनमें से प्रत्येक ने प्रतिदिन 12 घंटे काम किया, तब काम 8 दिन में पूरा किया जा सका। निर्माण कार्य कितने पुरुषों ने किया। देखिए इसको बुक थोड़ा आप लोग अपने पास रखिएगा तो बढ़िया से बनेगा, ठीक है। 12 पुरुष एक निर्माण कार्य में लगाए जाते हैं। कितना पुरुष, तो 12 को पुरुष है। 12 पुरुष को एक निर्माण कार्य में लगाया जाता है, 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 5 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में, 5 दिन में पूरा कर रहा है। लेकिन क्या कह रहा है ना कि 12 पुरुष में से कुछ पुरुष है, मतलब एक पुरुष है, तो 12 में से एक हो गया, कुछ उपलब्ध है, उनमें से प्रत्येक ने प्रतिदिन 12 घंटा काम किया। कितना घंटा, तो 12 घंटा काम किया, तब काम 8 दिन में समाप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि निर्माण कार्य कितने पुरुष ने किया। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स में से 12 में से एक्स को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना आदमी ने किया है, क्योंकि कुछ ही आदमी किया है, तो कुछ आदमी को एक्स माने हैं, तो सॉरी कुछ आदमी एक्स नहीं उपलब्ध है, वो वही बोल रहा था। कटाते हैं, 8 से 8 कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा, इधर से कटाइएगा, एक्स में 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। लेकिन क्या है, एक्स आदमी नहीं है, तो काम कितना आदमी किया, तो 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो 5 आदमी ने काम किया। कितना आदमी काम किया, तो 5 आदमी ने काम किया। ये आंसर हो गया। अब देखिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 18 मजदूर लगाए जाएं तथा 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूर को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना चाहिए। ये तो इजी है, बनाइएगा आप लोग भी। 15 मजदूर एक काम को 6 घंटा प्रतिदिन करके 10 दिन में लगाता है। कितना दिन में, तो 10 दिन में 15 मजदूर 6 घंटा काम करके 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि उस काम को 18 मजदूर, कितना मजदूर,
18 मजदूर लगाए जाए तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो, 5 दिन में पूरा करवाना हो तो कितना मजदूर चाहिए, सॉरी कितना घंटा काम करना होगा। तो कटाइए, 5 तिहाई 15, 3 छक 18, 6 से 6 कट गया, x बराबर कितना हो गया, तो 10 आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन करके 32 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 आदमियों को 16 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन लगेंगे। देखिए 119 नंबर 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कर 32 दिन में पूरा करते हैं। 30 आदमी को 16 दिन में कार्य समाप्त करना है। 30 आदमी को 16 दिन में कार्य को समाप्त करना है, तो प्रतिदिन कितना घंटा करेगा, तो x मान लिए। 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12 कट गया, 4 चौके 16 कट गया, 4 8 32, तो x बराबर 8 आंसर हो जाएगा। x का 119 का 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 120 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, 18 गो आदमी है, 140 मीटर लंबी दीवार, 140 को नीचे लिखेंगे ना, MDH के अलावा जो भी आता है उसको नीचे लिखेंगे। 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं। कितना दिन में, तो 42 दिन में बनाते हैं। तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो इसको x मान लेते हैं। एक 0 से 0 कट गया, ये एगो से ई कट गया, अब ई कटेगा 6 बार में, और 14 3 42, तो x बराबर 18 आंसर हो गया। x बराबर कितना होगा, 36 18 आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार को 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 100 मीटर लंबी है, तो 7 मैन या लिखा हुआ है। देखिएगा पिछला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर फिर, तो 7 मैन है या 10 महिलाएं हैं। कितना महिलाएं, 10 महिलाएं हैं। 100 मीटर लंबा है, कितना है, 100 मीटर लंबा है, तो यो 100 होगा, यो 100 होगा। 100 मीटर लंबा दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं, तो 10 दोनों में गुना होगा क्योंकि या में है। यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे। देखिएगा काट नहीं रहे हैं, काट के यहाँ से कर दे रहे हैं, ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो m बराबर देखिए 10 हो जाएगा, w बराबर 7 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। m बराबर 10, w बराबर 7, m का क्षमता और w की क्षमता 7 आ गया। अब कह रहा है ना कि 600 मीटर लंबा पुल होना चाहिए। कितना मीटर, 600 मीटर लंबा पुल, या तो इसका वैल्यू इसमें भरिए, इन दोनों का वैल्यू इसमें भरिए, चाहे इसमें भरिए, कोना भरिए, इसमें भर रहे हैं। देखिए कितना, 7m, m के जगह 10 गुने 10, अब आटा में 100, या तो इसको ही भर के आप लोग इसको भर के बनाइएगा, हम इसको भर के बना रहे हैं। इतना दीवार है और कितना कह रहा है कि 600 मीटर दीवार है, 600 मीटर लंबा दीवार है, 14 पुरुष को करवाना है। 14 पुरुष, तो मैन का क्षमता 10 है ना, 14m, तो 10 से गुना करेंगे 10, ये हो गया 10, और क्या है 20 महिलाएं हैं। कितना महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि 14 पुरुष, 14 गुने 10 करिएगा 140 हो गया, और क्या कह रहा है 20 महिलाएं, 20 गुने 7 140, दोनों कितना हो गया 280, दोनों मिलकर 100 मीटर लंबी कितने दिन में बनाएंगे, तो 280 गुने x,
यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो बन जाएगा 6 से 6 0 से 0 कट गया, यहाँ से कटाइएगा तो 7 चौक 28, ठीक है। इसको कटाइएगा, देखिए 100 10 दहा 100 तो 25 बार में कट जाएगा ना, 25 25 छक्का 25, इतना तो कट गया। आंसर तो नहीं है, देखते हैं कहाँ गलती है। ओ देखिए यहाँ पर 280 लिखे हैं, यहाँ पर 0, चलिए कोई टेंशन नहीं है। तो 0 बच गया, नहीं क्या कितना बचा होगा, सब कटा दिए होंगे तो यहाँ 10 बचा होगा ना, यहाँ पर तो 10 बचा होगा। कैसे 0 बचे का मतलब क्या, 10 बचल है। आप लोग कटाइएगा तो कटा कीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि 0 बचल था यानी 10 बचल था। तो 5 दूनी 10 और 5 25, 2 आई 6, तो 5 में ई गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 122 नंबर में। 122 नंबर क्वेश्चन, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके किसी कार्य को 21 दिन में, तो 8 घंटा काम करके 21 दिन में पूरा कर रहा है, तो 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में, मान x मान लिए और रोज कर रहा है 6 घंटा, कटा दीजिए 7 दूनी 70 21, 7 दूनी 14, 2 चौक के 8 और 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3 पाँचे 15। आंसर कितना हो गया, x बराबर 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, आंसर हो गया। 122 का आंसर 30। 123 नंबर देखिए, अब 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 24 गो व्यक्ति है, 8 घंटा डेली काम कर रहा है और 18 दिन में पूरा कर रहा है, तो 36 व्यक्ति को 12 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, यही पूछ रहा है। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 से 2, x बराबर क्या बच गया, तो 8, आंसर हो गया। 123 के बाद 124 देखिए, 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क को मरम्मत 12 दिन में करते हैं। 39 गो व्यक्ति है, 5 घंटा डेली काम कर रहा है और 12 दिन में बना रहा है। 30 व्यक्ति 6 घंटा काम करके, 30 व्यक्ति 6 घंटा काम करके कितना दिन में पूरा करेगा, तो x मान लिए 6 दूनी 12 और 5 6 30, 2 तिहाई 6 और 3 से कटाइएगा तो 13, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 13। अब देखिए 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष 18 लड़के प्रतिदिन 7.1/2 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 125 12 मैन, देखिए 2 आ गया तो मैन लिखेंगे, मैन बॉय आ गया तो लिखेंगे 12 मैन प्लस 18 बॉय प्रतिदिन 7 दूनी 14, 15/2 घंटा काम करके 60 दिन में पूरा कर रहा है। अगर पुरुष 2 लड़कों का बराबर कार्य करता है तो बताएं कि 21 पुरुष को 50 दिन में दुगने कार्य को 9 घंटा प्रतिदिन करके पूरा करने के लिए कितना लड़कों की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए पहले निकालते हैं हम इसको। क्या कह रहा है कि अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर, यानी क्या कह रहा है, मैन 2 बॉय के बराबर काम कर रहा है, तो बॉय मैन का क्षमता हो जाएगा 2, बॉय का क्षमता हो जाएगा 1। इसमें भर दीजिए, बनाते हैं ऊपर बनाते हैं, इसमें भरिएगा तो 12 m की जगह 2 तो 12
12 12 12 m के जगह 2 गुना करेंगे, 2 गुना कर दिए 18b। 18b डायरेक्ट सुनिए ना, यहीं पर डायरेक्ट हम इसको करते हैं और ठीक रहता। देखिए 12 है, 12 गुने 2 कितना हो जाएगा 24। 18 है, 18 गुने 1 यानी 18। 8 4 12 2 1 3 4 42, डायरेक्ट 42 लिखते हैं यहाँ पर। 42 गुने 15/2 गुने 60। अब क्या कर रहा है ना, यह कामुआ के 21 पुरुष, ये कामुआ क्या कर रहा है, 21 मैन को 50 दिन में डायरेक्ट लिखते हैं। क्या कर रहे हैं, तो 21 मैन, 21 मैन है, 21 मैन, मैन का क्षमता 2 है तो 21 दूनी 42 हो जाएगा डायरेक्ट। 21 दूनी 42 और कह रहा है, और कितना लड़का, तो एक से लड़का को 21 पुरुष 50 दिन में कह रहा है कि 9 घंटा डेली काम कर रहा है, 9 घंटा डेली काम कर रहा है। ये काम दोगुना है, तो MDH के अलावा कुछ भी आता है तो उसको नीचे लिखते हैं, चाहते इसको डायरेक्ट इसमें गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, तो ई आप लोगों का कट जाएगा, ई नीचे है ना, तो नीचे नीचे की कट जाएगा ना, नीचे नीचे ई कट गया। अब देखिए एक E0 से E0 कट गया, 3 तारीख 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 कट गया। अब क्या हो गया, 42 दूनी 84 बराबर 42 प्लस x, तो x बराबर 84 में से 42 घटाइएगा तो 42 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन में। 127 नंबर, 127 नंबर, 126 हम होल्ड पर रख रहे हैं, बना रहे थे, आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए अगर फिर मेहनत करेंगे उसको बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पिन कर देंगे। 126 नंबर। 127 नंबर कह रहा है कि यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं ताकि 8 दिन में उत्तर पुस्तिका को एक निश्चित संख्या जांच हो सके, तो 2 परीक्षक दोगुना उत्तर पुस्तिका को 20 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके जांच कर सकेंगे। बुक में आप लोग पढ़कर बनाइएगा। क्या कर रहा है कि 4 परीक्षक, दोनों परीक्षक है तो परीक्षक नहीं लिख रहे हैं, 4 परीक्षक 5 घंटा में प्रतिदिन काम करता है तो 8 दिन में खत्म होता है। कितना दिन में खत्म होता है, तो 8 दिन में खत्म होता है। उत्तर कुछ एक निश्चित संख्या को जांच हो सके, तो कह रहा है कि 2 परीक्षक दोगुना उत्तर पुस्तिका को, यानी नीचे लिख देंगे ना, दोगुना MDH के अलावा कुछ भी आता है नीचे, दोगुना उत्तर पुस्तिका को कितना दिन में लिखा है 20 दिन में करता है, तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा, तो 1 घंटा काम करना पड़ेगा। 2 से 2 कट गया, अब 5 के 20 कट गया, 4 से 4 कट गया, x बराबर 8 आंसर हो गया। x बराबर कितना आंसर, तो 8 आंसर हो गया। अब देखिए 128 को बनाते हैं। 128 कह रहा है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 6400 रुपया अर्जित करते हैं। 6 गो व्यक्ति है, 8 घंटा डेली काम कर रहा है, तो 8400 रुपया मिल रहा है। तो 9 व्यक्ति को 6 घंटा डेली काम करना होगा, तो उसको कितना रुपया, यानी 100 रुपया मिलेगा। 8 कटाइए, 6 से 6 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 5 40 कट जाएगा। गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 0 का 0, 9 5 45 के 5, 0 का फिर हासिल 4, 9 एकम 9, 94 50, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 30 दिन के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपया पारिश्रमिक दी जाएगी, लेकिन जिस दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन के लिए उसे 2 रुपये हर्जाना देना होगा। अगर 12 महीना के अंत में उसे 216 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताएं कि वह कितने दिन तक कार्य से अनुपस्थित रहा। 10 रुपये पारिश्रमिक दी जाती है। अगर टोटल करेगा 129 नंबर देखिए, अगर टोटल करेगा तो कितना रुपया कमाएगा? 30 दिन में 10 के हिसाब से 300 रुपया कमाएगा, लेकिन कमा कितना रहा है? 216 रुपया कमा रहा है। कितना रुपया कमा रहा है? 216 रुपया कमा रहा है। यानी इसमें नागा मारा होगा, नागा मारा होगा ना, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, कितना? 84 रुपया का उसको लॉस गया है। 84 का गया है, इसलिए इसको कितना का लॉस होगा? तो 10 रुपया का तो लॉस होबे करेगा, लेकिन 2 रुपया उसको हर्जाना भी देना होगा, तो 12 रुपया हो गया। 12 रुपया का लॉस होगा कितना दिन में? 84 दिन में। भाग मार दीजिए, बरसाते 84, ये 7 आंसर हो गया। अब देखिए 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी 529 रुपया किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। 529 रुपया के 529 रुपया दोनों को मिलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना? तो 529 किसी काम को नियुक्त होते हैं। यदि ए सी मिलकर उस काम को 19/23 भाग को पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर 19/23 भाग पूरा करते हैं, तो बी कितना किया होगा? इसमें से घटा दीजिएगा तो हो जाएगा ना 4/23। अब एक में से घटाया जाता है, लेकिन ये कर दीजिए तो 4/23। टोटल का मिल रहा है 529 रुपया, तो बी का भाग कितना होगा? 529 में 4/23 को भाग मार दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो मिल जाएगा ना 23 529, 23 चौके 92 आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 550 रुपया में करने में ठेका लेते हैं। 550 रुपया में ठेका लेते हैं। ए बी सी नहीं दिखाई दे रहा है शायद। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में? 550 रुपया में। 550 रुपया में ठेका लेते हैं। ये भी मिलकर 7/11 भाग, ए भी मिलकर 7/11 भाग कर लेते हैं, तो सी का कितना होगा? 4/11 होगा ना, और टोटल 550 है, तो सी का 4/11 से गुना कर दीजिए। 11 5 55, 50, 50 चौके 200 आंसर हो गया। 200 आंसर हो गया। चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरत उपार्जित करते हैं। 4 मैन 132, 4 मैन जितना उपार्जित करते हैं तो 5 औरत उतना ही उपार्जित करती है, और 3 औरत उतना ही, 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरत उपार्जित करते हैं, और 3 औरत उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 8 बच्चा उपार्जित करते हैं। यदि 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 उपार्जित करते हैं तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को परिश्रमी कितना मिलता है? यहाँ पर MWF का क्षमता निकाल दीजिए। देखिए M है, W है, अब Y है, सॉरी यहाँ Y है,
ठीक है बॉय। देखिएगा एम का 5 हो जाएगा यहाँ पर और डब्लू का 4 हो जाएगा। तो 5 एम डब्लू कितना हो जाएगा 5 4, ई 4 इधर हो जाता है ना, पढ़े होंगे आप लोग रेशियो, रेशियो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा डब्लू का हो जाएगा 8 और बी का हो जाएगा 3। डब्लू कितना है 8, बी का 3, बगल गुना हो जाता है इसमें, ठीक है। तो 8 5 40 और चौके 32, 4 12, यानी एम का हो गया 40, डब्लू का हो गया 32, बी का हो गया 12। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 16 उपार्जित करते हैं। कितना उपार्जित करते हैं 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 16 बच्चे मिलकर क्या कर रहा है कि 16 गो बच्चा मिलकर 36 उपार्जित करता है। चूंकि 16 बच्चा मिलकर 36 उपार्जित करता है तो एक बच्चा कितना हो जाएगा 36/16 बी का क्षमता कितना, तो बी का क्षमता 12। क्या पूछ रहा है तो प्रतिदिन एक व्यक्ति का परिश्रमी कितना है, व्यक्ति का परिश्रमी की क्षमता कितना है 40 है। 40 से गुना कर देंगे 8 5 40, 8 दूनी 16, बढ़ती आई 36, पचती आई 15/2, 7 पूर्णांक 7 दूनी 14, 1/2। ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, न तो बनाते हैं आगे, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन बनाना है। अब 133 कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 25 30 दिन में करते हैं। अब थोड़ा मजदूरी वाला आ गया शायद। ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में मिलकर उस काम को करते हैं। पहले क्षमता निकालते हैं। 300 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। होगा कटेगा 15, कटेगा 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कटेगा 10। ठीक है, क्या कह रहा है उन्हें मिलकर उस काम का 1110 रुपया मिलता है। देखिए क्षमता पर जितना भी पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, क्षमता के ऊपर मिलता है। और तीनों को मिलकर उतना कह रहा है कि 15 12 27 10 37 पर इसको मिल रहा है इतना रुपया मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि बी कितना, इसके बारे में पूछ रहा था। तो 37 देखिए बी का पूछ रहा है तो 12 से गुना कर देंगे। 37 तिहाई कितना से कटेगा 70 21 और 3 3 9 2 11, 37 तिहाई 30 बार में कट जाएगा। तो बढ़ती आई 36 कितना हो जाएगा, बढ़ती आई 36, लेकिन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं बी के भाग से ए का भाग कितना, पूछ रहा था ना कि बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। यहाँ 12 से नहीं ना गुना करेंगे क्योंकि पूछ रहा है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। देखिए तो दोनों का क्षमता पहले अंतर कर देंगे। कितना का अंतर है, अंतर है कितना का, तो 3 का अंतर है। तो 3 से गुना करेंगे ना, तो निकालना होगा वो पहले 12 का निकालिए, 12 से गुना करके 36 आया था ना, और 36 में फिर 15 का निकाले, उसमें से निकाल कर गुना करना पड़ेगा। या तो 36 से निकाल कर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 134 कह रहा है कि ए 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को 3 दिन में, एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी क्रमशः 4 और 5 दिन, बी और सी क्रमशः 4 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले क्षमता निकालते हैं, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 12 5 60 हो जाएगा। ए का 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 12 होगा ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो इतना रुपया लेते हैं। ये तीनों मिलकर इतना लेता है तो अंदर कितना हो जाएगा 5 2 7, 2 2 4,
4 47। 47 पर क्षमता कितना है? 47 पर क्षमता है 141। 14100 पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी 12 के निकालना होगा। तो 47 गुने सी 12, ठीक है। 47 3 कटेगा 141, 7 21, 4 3 12 2 14। आंसर आप लोगों का हो जाएगा 12 3 3600 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 134 से 135 नंबर क्वेश्चन में। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 45 दिन में 4500 रुपया में ठेका लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में तथा सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेका की धनराशि सी का भाग कितना है? देखिए, ए अकेला 8 दिन में, कितना नंबर? 135। ए अकेला 8 दिन, बी अकेला 12 दिन। अब ए बी सी मिलकर कर रहा है, सी के सहायता से मतलब तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? तो 4 दिन में कर रहा है। एलसीएम निकालेंगे तो 24, 28 के 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। अच्छा बताइए, हाँ ए और बी ठेका लिया, सीओ मिल गया, तो भाई तीनों मिल के ना ठेका 4500 रुपया में लिया। भले उन लोग से दोनों मिलकर करना था, लेकिन साथ ही मिल गया तो टोटल नहीं होगा उतना। तो जोड़िएगा तो टोटल जोड़ना क्या है, यहीं पर दिया है तो टोटल ए प्लस बी बराबर तो सी। तो 6 बराबर कितना दिया है? 6 बराबर दिया है कितना नंबर बता रहे थे? तो 6 बराबर 4500 रुपया दिया है। 6 बराबर 4500 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है कि सी का भाग कितना है। देखिएगा तो 6 हो गया यहाँ पर, 6 से भाग मारे। अच्छा सी का भाग कैसे निकलेगा? देखिए तो 3 2 5 है ना, ए प्लस बी 5 है। अब 5 में से 6 घटा देंगे तो सी बराबर 1 निकल जाएगा क्षमता। तो 1 से गुना कर देते हैं और क्या। तो 6 7 42, 3 बच गया, 6 5 30। सी का पैसा कितना है इसमें से हुआ? तो 750 रुपया सी का हिस्सा हुआ, ठीक है। अब 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। 136 नंबर क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी 16 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपया आय हो तो बी की कितने रुपए प्राप्त होंगे? बी के बारे में पूछ रहा है। देखिएगा कितना, एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा था ना, तो एक किसी काम को 20 दिन में काम कर, लेकिन ये 4 दिन किया। कितना दिन किया? 4 दिन। 20 में से 4 दिन किया, कितना में से? तो 20 में से काम किया, तो पैसा तो इतने मिलेगा ना उसको। 40 में से इतने भाग में मिलेगा, गुना कर दीजिए 40 में। 20 दूनी 40, ए का भाग कितना हो गया? 8 रुपया। जब ए का भाग 8 रुपया है तो बी का भाग कितना होगा? ए बी है, टोटल पैसा 40 रुपया है, तो ए का भाग 8 रुपया, तो बी का भाग 40 में से 8 घटाइएगा तो 32 आंसर हो गया। चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन में। 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुरुष 1 लड़का किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 2 मैन है। 137 2 मैन और 1 लड़का, 1 बॉय, एक किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़का, जबकि 1 पुरुष 2 लड़का, 1 पुरुष 2 लड़का उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। पहले क्षमता निकालते हैं, करिएगा तो 10m प्लस 5b बराबर 6m प्लस 6 दूनी 12b। इसको इधर घटाइएगा, 10m में से 6m घटेगा
तो 4m, 5b, 12b में से 5b घटेगा तो 7b। m का क्षमता हो गया 7, b का क्षमता हो जाएगा 4। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर एक पुरुष की परिश्रमी 28 रुपया हो, एक लड़का का परिश्रमी कितना होगा? एक पुरुष का परिश्रमी मतलब क्षमता ना, एक पुरुष का परिश्रमी यानी 7 बराबर, चूंकि 7 बराबर 28 रुपया दिया हुआ है तो 1 बराबर 28/7 क्या पूछ रहा था? एक लड़का का परिश्रमी पूछ रहा है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा। कैसे लड़का का परिश्रमी 4 है ना, तो 7 चौक 28, 4 गुने 4 बराबर 16 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो हम आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है। लालन, विनोद तथा अमर 9800 रुपया में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया है। कार का चिप लिया है, भाड़ा पर लिया है। वे लोग क्रमशः 12 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा कार का प्रयोग में लाते हैं, तो बताए लालन ने कितना रुपया चुकाया? देखिए में क्षमता के ऊपर नहीं है, क्योंकि चलाना है तो चलाने में क्षमता थोड़ी ना, भाड़ा देना है। जितना दिन देगा उतना दिन भाड़ा देगा, जितना दिन रखेगा उतना दिन ना। अब नहीं, इसमें करने का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 दिन का भाड़ा लेता है, 2 दिन का भाड़ा लेता है। तो इसमें क्या होगा तो देखते हैं। 12, 6, 10 घंटा प्रयोग, तो कितना चुकाया? 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा मिलकर कितना चुका रहा है? 9800 रुपया। जोड़िएगा, 12, 6, 18, 10, 28 बराबर 9800। क्या पूछ रहा था कि ललन ने कितना चुकाया? ललन कितना है? ललनवा है 12। कितना? 12 से गुना कर दिए। 14 दूनी 28, 14 साते 98, 2 छक्का 12 और 7 छक 42। बट आंसर तो नहीं दे रहा। 138 का 5 42, 138 का 5 42 ही आंसर आएगा। देख लेते हैं। ठीक है, 4200 रुपया आंसर आएगा। 7 छक 4200 आंसर आएगा। ऑप्शन ई यानी 5। 139 नंबर देखिए। 15 मैन 18 स्त्री, 15 गो मैन है, 18 गो वुमेन है, 12 गो लड़का है, 12 गो बॉय है और सबन के क्षमता दे दिया है। तो 15 उसका क्षमता दिया है कि यदि एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का के दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है। मैन का दिया है 4, 15 चौके 60। डब्लू का दिया है 3 तो 54। बॉय का दिया है 2 तो 12 गुने 2 यानी 24। सबको जोड़िएगा, 60 प्लस 54 प्लस 24, 4 4 8, 8 5 2 7 6 13, 138। कितना है? 138। 138 बराबर उतना है ना। 138 बराबर 2000। 138 138 के बाद 138 पर कितना रुपया? चूंकि 138 पर दिया है 2070 रुपया, इसलिए एक पर 2070 बटा 138। और क्या पूछा था? एक पुरुष, कहाँ लिखे? यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या कहा था? एक मैन प्लस 2 स्त्री प्लस 3 बॉय। क्षमता दोनों को दे दिया है। 4 3 2 दिया था, तो 4 में 1 गुना 4 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना कीजिएगा, प्लस 3 में 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16। इसमें 16 से गुना हो जाएगा। कटाइएगा तो 4 8 दूनी 16, ये कटाइएगा 69, 23 3 69 और 23 9 270, 30 ये कटाइएगा 30, करिए गुना तो 30 8 240, 3 8 24। ठीक है,
240 आंसर आ जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन को हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम इसको फिर पिन कर देंगे। इसको बना रहे थे, आंसर हमसे नहीं आ रहा था। 141 नंबर डायरेक्ट बनाते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिन के लिए काम पर लगाए गए। 25 आदमी है, अब 20 दिन के लिए लगा रहा है। 25 दूनी 50, 500 काम करना है। लेकिन कह रहा है ना कि 10 दिन बाद 5-5 आदमी काम छोड़ते हैं। कितना दिन? 5-5 आदमी 10 दिन बाद काम छोड़ते हैं। तो पहला दिन कितना आदमी आएगा? पहला दिन तो कम से कम 25 आदमी आएगा ना। पहला दिन 25, 10 दिन करेगा तो कितना हो गया? 250 काम हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 25 दूनी 50, ठीक है, क्योंकि 10 दिन किया, 10 दिन बाद कितना 250 कम हुआ, 5 आदमी को छोड़वा दिए। अब देखिए अब क्या होगा, अब 25 दूनी 50, 25 ना, ठीक है। देखिए 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, अब 25 इन्हें 10 दिन काम कर दिया। यहाँ रोकिएगा, 10 दिन काम कर दिया, फिर अब काम छोड़वाना है 5 आदमी को। 5 काम छोड़ेगा, कितना बचा? 20 आदमी बचा है। फिर 10 दिन कराएंगे, कितना काम हो गया? 200 काम। ये 10 दिन फिर करवा दिए हैं, 10 यहाँ पर लिखते हैं। कितना काम हो गया? अब कराएंगे 10 दिन तो बेसी काम हो जाएगा। तो ये कितना? 450 काम हो गया। कितना काम बचा है? 5 गो। कितना काम बचा है? 5 गो काम बचा है, सॉरी 50 गो काम बचा है। कितना काम बचा है? 50 गो काम बचा है। अब कितना आदमी करने आएगा? अब आदमी करने आएगा कितना? तो 15 गो काम करने आएगा ना। 15 से इसमें भाग मारेंगे तो कितना आएगा? 5 3 आए, 15 3 45, 5 बटा 15, 5 3 15, 3 पूर्णांक 1/3। इधर 10 10 20 काम हुआ है तो जोड़ दीजिए। 10 + 10 + 3 + 1/3 जोड़िएगा तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 20 20 23, 20 10 10 20 और 3 23, 23 पूर्णांक 1/3 आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x + 4 आदमी उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है, गुना कर दीजिए। 8x 6x + 24, ये घट जाएगा। 2x = 24, x = 12, x बराबर कितना? 12 आंसर हो गया। अब देखिए 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री अथवा एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3 4 12 दिन में करते हैं। एक एक देकर घबरा दिया है। पुरुष मैन कितना दिन में कर रहा है वैसे निकालते हैं। 3 दिन में, डब्लू कितना दिन में? 4 दिन में, बॉय कितना दिन में? 12 दिन में। एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 4 12, 4 3 12, 1। क्या कह रहा है? तो एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाए जाए, कार्य सब मिलकर 1 दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल काम करवाना है 12। एक मैन एक पुरुष, 4 3 7 हो गया। एक कितना लड़का लगाया जाता है? x को लड़का लगाया जाए, एक x को, तब काम कितना दिन में पूरा होगा? 1 दिन में करिएगा। तो 7 + x = 12, तो x बराबर 12 में 7 गया 5, आंसर हो जाएगा। कितना लड़का मिलाना पड़ेगा? तो 5 गो लड़का के साथ ही रखना होगा, ठीक है। अब 144 और इसका लास्ट क्वेश्चन, 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी दिन भर काम करके किसी काम को 66 दिन में समाप्त करते हैं।
12 मैन किसी काम को 66 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में? 66 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आधा समय तक काम करते हैं। 3 गो जौन है ना, आधा काम करता है। कितना काम करता है? आधा। तो 3/2 होगा ना समय तक, तथा 3 सिर्फ चौथाई काम करता है। बाकी अब कितना बचा? 3 3 6 हो गया, तो और 6 बचा होगा ना। 6 पूरा काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम 1 दिन में समाप्त होगा। इसको गुना देखिए बनाइएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। करिएगा, बाटा पे जोड़ निकालिएगा। 2 4 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 + 6 बाटा में x। 12 मैन, सॉरी मैन लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, कैसी खाली मैंने ना है। 12 × 66 बराबर 6 3 9 6 15/4x। x का वैल्यू निकालिएगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 4 12। ठीक है, 3 5 15, 3 4 12। यहाँ पर हम गलती किए, देखिए 6 4 24 होना चाहिए ना। 6 4 24 नहीं कट रहा, तभी सोचे कुछ तो बात है। 12 × 66 बराबर 6 3 और 24 9 33/4 इंटू x। कटिएगा, 3 से 11 बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। 11 6 66, 6 4 24, 24 4 96, x बराबर 96। हम टाइम एंड वर्क का आज टोटली समाप्त हो गया क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, उसको हम बनाएंगे बाद में, और आप लोगों का रिकमेंडेड होगा तो हम इसको भी बना देंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन नहीं बन पाया है। 2 या 3 क्वेश्चन छूटा है। अब आगे से नया वीडियो होगा और नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, थैंक यू।